हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, चाहे वो 2020 का हो या 2021 का हो। ठीक है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और 2021 का जो टायर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या 80 से कम या 80 मार्क्स हैं आपके तो क्या सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं या नहीं। कुछ स्टूडेंट जो मैंने पिछली वीडियो में जो अपलोड की थी मैंने, उसमें बहुत सारे डाउट्स आए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेके कि वैलिड ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एमटीएस 2020 पे। ये है एमटीएस 2020 का वैकेंसी लिस्ट है। ठीक है, आप सब ने देखा होगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी है वो आपकी टोटल वैकेंसी हमारा 3972 है, यानी अप्रॉक्स आपके 4000 के अप्रॉक्स है। और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 1848 यानी लगभग 1850 आप कह सकते हो। और एसटी का 298, एससी का हमारा 359 और ओबीसी ये डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस 307। ठीक है, यानी टोटल हमारा हो गया 3972। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये हमारा 18 से 25 और 18 से 27, अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में है तो आप 18 से 27 के लिए भी एलिजिबल हो, राइट। और अगर आपकी एज 25 से अबव है, 26-27 के बीच में है, तो आप सिर्फ 18 से 27 वाले वैकेंसी में एलिजिबल हो, यानी टोटल आपकी 706 वैकेंसी है, उसमें आप एलिजिबल हो। आगे बात करते हैं, वैकेंसी को ध्यान से रखना है दिमाग में। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा टायर 2 का कट ऑफ है एमटीएस 2020 की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी की जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो 3855 है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 1848। ठीक है, और टोटल वैकेंसी हमारा 4000 के अप्रॉक्स है, तो ये भी ध्यान में रखना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ओबीसी हमारा 2462 है और ईडब्ल्यूएस 706 है, और एससी एसटी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं कि यूआर कैटेगरी की। हम यूआर कैटेगरी की ज़्यादातर बात करेंगे क्योंकि यूआर कैटेगरी ही ऐसा कैटेगरी होता है जिससे हम कट ऑफ के जो एनालिसिस है वो लगभग उसी के बेसिस पे की जाती है, ताकि उससे एग्जैक्ट कट ऑफ आपको पता चल सके। और ये भी होता है कि अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो ये चांसेस होते हैं कि अगर यूआर कैटेगरी का अगर कट ऑफ आप क्वालिफाई कर लिए तो आपके सिलेक्शन के चांस पूरे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी में। तो आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी ओबीसी से जो कैंडिडेट्स हैं वो 1529 है। और आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 77.8 गई थी, राइट। यानी लगभग 77.8 मार्क्स, जिनके भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हुए थे उनकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होगी। और उनमें से आप देखो ओबीसी की कट ऑफ शायद मेरे ख्याल से 77.3 है, हो सकता है आगे की स्लाइड में हो, देख लेते हैं, नहीं है इसमें। तो ये कट ऑफ गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक चीज़ कि 77 से 0.3 से 0.8 तक जाने में यानी यूआर जो कैंडिडेट्स हैं, यानी उसके जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने वाले ओबीसी के कैंडिडेट्स कितने हैं, 1529। और आपको वैकेंसी कितनी दे रखी है ओबीसी की, 1160। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो भी कट ऑफ जाएगा फाइनल, वो यूआर से ज़्यादा ही जाएगा। यानी अभी जो कट ऑफ है 77.8, इससे तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2462 हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2462 में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1529 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई है। अगर वो यूआर में सीट ले लेते हैं तो उसकी कैटेगरीज जो होती हैं वो खाली रह जाती हैं सीट। तो उससे क्या होता है, इनके जो कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट हैं वो फिर अपने कैटेगरी से सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर एक ओबीसी का एक कैंडिडेट है जिसके मार्क्स हैं टोटल 79 है, तो आप देखोगे कि 79 में तो वो तो उसकी ओबीसी कैटेगरी है, उसके अलावा आप यूआर कैटेगरी का भी कट ऑफ क्लियर किए हो, तो आपको अगर सिलेक्शन मिलता है और आपके प्रेफरेंस में पहला स्टेट है, सपोज़ कर्नाटका ही
सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, और उसकी कट ऑफ जाती है 79 या 78। तो आपको यूआर कैटेगरी से आपको सीट मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे अपना ओबीसी अवेल नहीं कर सकते, तो ओबीसी की सीट खाली रह गई। अब ओबीसी की जो सीट खाली रह गई वो कैटेगरी वाले जो जिनके कम मार्क्स हैं वो उस सीट को ऑब्जर्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी वैसा ही है, 706 कैंडिडेट हैं और वैकेंसी लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी ही हमारा जो है 582 गया है, यानी 77.8 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो 582 है। और कैंडिडेट्स इतने हमें चाहिए भी नहीं, लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास हैं। तो कट ऑफ तो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और मैं एक बार फिर बता दूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, इस पर कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। ये हमारा एनालिसिस है, और जितना हमने प्रेडिक्ट किया है, जितना हमने देखा है 2019 का कट ऑफ, इन सब को एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, राइट। और अटेंडेंस भी इस बार थोड़ी सी पिछले साल से कम गई है तो डीवी में, तो अब इस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँ यूआर की, तो 77.8 कट ऑफ है, और आपकी जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, यानी आपको एक सीट अगर मिल सकती है तो 79.5 में आपको एक सीट आपको पक्का मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि आपका रीज़न क्या हो सकता है, कौन सा रीजन में आपको कौन सा स्टेट मिल सकता है, ये तो नहीं बता सकता। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि साउथर्न रीजन जो होता है उसमें बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इस रीजन को अप्लाई करते हैं। और आपको बता दें जितने भी इसमें कैंडिडेट्स होंगे जिनका हाई मार्क्स है, वो ज़्यादातर ऐसे रीजन को सेलेक्ट करते हैं जो कि नॉर्थन स्टेट में होते हैं, क्योंकि वो अपने स्टेट एलोकेशन की वजह से ये एग्ज़ाम देते हैं, राइट। मोस्टली ऐसा होता है। बाकी अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आपको साउथर्न रीजन का कोई भी स्टेट आपको इतने मार्क्स पे मिल जाएगा, ये गारंटी है। ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में अभी आपके 79 के अप्रॉक्स, इससे कम ही रहेगी, लेकिन 79 आपका जाएगा ही जाएगा, यानी यूआर से आपका थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 77.5 गई है। आई थिंक तेलंगाना का इससे, कर्नाटका से थोड़ा सा कम, या केरल का कम गई है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 78.5 जा सकती है। एंड एससी की आप देख सकते हैं 77 एंड एससी की 70। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, जिससे आपको कोई ना कोई स्टेट या कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है। आई होप जिनके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अगर 80 एबव है तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपकी कोई ना कोई स्टेट एलोकेशन हो जाएगी। और अगर आप इतने मार्क्स पे भी हो तो आपके तब भी चांस बनते हैं, आप डीवी दे के ज़रूर आना। ठीक है, जिनका डीवी हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो डीवी ज़रूर दें, जिनको जॉब की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर सीएचएसएल में हो चुका है या फिर सीजीएल में हो चुका है, तो प्लीज़ इस बार डीबी को स्किप कर दो यार। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक सीट मिल जाता है ना, तो वो अपना फ्यूचर सुधार सकता है, तो उसके लिए एक मौका दे दो उसे। तो प्लीज़ अगर आप सेलेक्टेड हो तो स्किप करें। एंड जिनके भी बॉर्डर पे मार्क्स हैं वो ज़रूर जाएँ डीवी करवाने। ठीक है, आपका डीवी के लिए अगर कॉल आया है तो आप ज़रूर जाएँ। ठीक है, बाकी हो सकता है कि इससे भी और कम कट ऑफ चले जाए। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेड एनालिसिस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2021 की, कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है और रिजल्ट क्या आ सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड डेट क्या है। देखो, एसएससी एमटीएस 2021 की जो टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, उसका डेट आ चुका है, और मेरे ख्याल से वो 6 नवंबर को है शायद। ठीक है, और 6 नवंबर को अगर होता है आपका डेट अप्रॉक्स, तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो लगभग 1 से 1.5 महीना पहले आपको दे दी जाती है, तभी आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है इसी मंथ यानी सितंबर, आपका अप्रॉक्स 20, आप मान लो कि 20 सितंबर के बीच में आपका जो है रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है 20 से पहले भी हो जाए और 20 के बाद भी हो। बट 20 आप ये ले सकते हो 2022
25 के बीच में आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा और पूरा अक्टूबर आपके पास टाइम रहेगा और फिर नवंबर होते ही आपका टायर 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो टायर 1 की कट ऑफ जाएगी वो मोर और लेस सेम रहेगी जैसा 2020 में टायर 1 का जो रिज़ल्ट आया था, यानी अप्रॉक्स आपकी 68 आई थिंक मिनिमम गया था। और स्टेट वाइज आपके वैकेंसी भी डिपेंड करता है क्योंकि इस बार हवलदार की भी वैकेंसी है, तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा 19-20 हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि 68 से कम नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा ही जा सकती है, 69 70 ऐसा जा सकती है, लेकिन इससे कम जाने के चांस नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल 2020 से थोड़ा सा ईजी रहा है। ठीक है, आप सबको भी पता होगा। और कट ऑफ भी अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 2019 के जैसा जाएगा। ठीक है, 2020 जैसा नहीं जाएगा। और क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा रहा है, अब बाकी देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कैसा किसको मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तो टायर 1 का रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर हम एक वीडियो लाएंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट रहा। तो आई होप जिनका भी डीवी है उनका सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, और बाकी अपने टायर 2 की तैयारी करें, और अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी वगैरह की, तो आप लगे रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त। थैंक यू।